भाजपा को विमल नेगी मौत मामले में उनके परिवार को न्याय से ज्यादा इस पर अपने फैलाए राजनीतिक षड्यंत्र के लाभ हानि की चिंता है। यही वजह है कि भाजपा इस मामले को सीबीआई को देने के बाद भी असंतुष्टता जाहिर कर प्रदेश में मीडिया ट्रायल इसे बेवजह तूल देने का काम कर रही है। यह बात सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रेम कौशल ने कहा कि विमल नेगी मामले में एसआईटी के द्वारा काम किया जा रहा था, लेकिन परिवार ने सीबीआई मांग की थी, जिस पर अब जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। हर्ष महाजन जी ने कुछ बयानबाजी की है सरकार को लेके, मुख्यमंत्री को लेके और इस प्रकरण को लेके भी। हर्ष महाजन जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है पीछे, जिसमें वो सांसद बने हैं, उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगी। निश्चित तौर पर जो आचरण हर्ष महाजन जी का रहा है, इसमें कांग्रेस की और मुख्यमंत्री की बात थोड़ी है, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार और अनैतिकता की सीढ़ियां चढ़कर जो है वो राज्यसभा में पहुंचे हैं। एक व्यक्ति जिसका पालन, जिसका पोषण कांग्रेस पार्टी ने ताउम्र किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सबसे बड़े बड़े पद होते हैं उनके ऊपर आसीन रहे, एक ऐसा व्यक्ति जब महास्वरूप पार्टी के साथ धोखा करता है, छल करता है, पीठ में छुरा घोंपता है, तो निश्चित तौर पर वो एक गद्दारी का इतिहास लिखता है। और हर्ष महाजन के इस गद्दारी के इतिहास को मैं समझता हूँ कि न केवल मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी, बल्कि पूरा जो हिमाचल प्रदेश है, जो कि देवी देवताओं की भूमि है, अपनी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की भावना के लिए जाना जाता है, वो प्रदेश और प्रदेश के लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े खलनायक के रूप में हर्ष महाजन जो है वो हिमाचल की राजनीति में सामने आए। महामहिम राज्यपाल से मिले हैं और रोज कुछ ना कुछ बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस प्रकरण को लेकर आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि विमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई एक दुखद विषय है, और हम सब चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई और जिन हालात में वो सारा मसला जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उन हालात में राजनीतिक बयानबाजी करना जो है वो किसी भी सूरत में उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो पुलवामा में सैनिक शहीद हुए उनके नाम पे भी वोट मांगे, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका भी राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो विमल नेगी का ये मृत्यु का प्रकरण है, इस मृत्यु प्रकरण को भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राजनीतिक रंगत और रंग देने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा की रुचि विमल नेगी का जो केस है, उनकी जो मृत्यु हुई है, उसका जो घटनाक्रम है, उसकी जांच में सच्चाई सामने आए, उससे ज़्यादा इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करने में है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने में है। भारतीय जनता पार्टी के आचरण से कहीं भी ये नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये चाहती है कि ईमानदारी से इस विषय की जांच हो, ईमानदारी से इस जो विषय के तथ्य हैं वो सामने आए। भाजपा का मकसद मात्र राजनीति करने का है और राजनीतिक आधार के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी जो है नित नया प्रपंच इस मुद्दे को लेकर कर रही है। सीबीआई की मांग की, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दे दी, सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। उसके उपरांत अब कल गवर्नर को मिलते हैं, कहते हैं जिसकी जांच ईडी से होनी चाहिए। आपको संतुष्टि नहीं है, आप किसी जांच एजेंसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। वास्तविकता है कि आपको विमल नेगी की मृत्यु के मसले से कुछ लेना देना नहीं है। आपका असली मकसद जो है वो ये है कि इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर आप कैसे भुनाएंगे, राजनीतिक तौर पर किस तरीके से इससे लाभ लिया जा सकता है, विमल नेगी के परिवार को इंसाफ मिले ना मिले, इसका दूर दूर तक आपकी जो सोच है उससे कोई लेना देना नहीं। मुद्दों के ऊपर बात करूंगा आप लोगों के माध्यम से। आजकल हिमाचल प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी जी को लेके भारतीय जनता पार्टी
हर रोज़ कुछ ना कुछ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। पहले तो ये कहूँगा कि विमल नेगी जी की जो देहावसान हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई, बहुत दुखद है। एक बड़ा अधिकारी, किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, वो सारा जो प्रकरण है वो जांच के दायरे में है। पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया और वो एसआईटी अपना काम कर रही थी। परिवार के लोग हाई कोर्ट गए सीबीआई की जांच की मांग करते हुए। हाई कोर्ट ने सारे प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी है और भारतीय जनता पार्टी भी इससे पूर्व यही मांग कर रही थी कि विमल नेगी का जो प्रकरण है, जो उनकी मृत्यु हुई है, उस घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें जिस तरीके से ऐसे परिवार, ऐसे जोड़े जो अपने नया जीवन शुरू करने के सपनों को लेके वहाँ गए थे और उन बेटियों के सामने उनके पतियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, तो उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। सरकार को पूरे विपक्ष का भी समर्थन था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि मैंने कहा, चरित्र है कि वो पहलगाम के ऊपर भी वही राजनीति करने का प्रयास कर रही है जो पुलवामा के समय में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी। ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक भूमिका रही है, पूरी पार्टी ने, पूरी कांग्रेस ने, पूरे देशवासियों ने उसकी प्रशंसा की है। लेकिन अब एक बार फिर अब मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स आने शुरू हो गए जिसमें वो सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने मोर्चे पे जाके पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा हो। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो सिंदूर का सौदा मैं समझूंगा, जो आपने प्रश्न किया है मेरे से कि सिंदूर को लेके जो ये घर घर जाके अब सिंदूर बांटने का जो एक प्रपंच करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तौर पर वो जो विधवाएं हमारी बेटियां हुई हैं, बहनें हुई हैं, उनके सिंदूर का सौदा कहूँगा मैं इसको, वो भारतीय जनता पार्टी